So good morning students. Today we are going to discuss about chapter 5 of civics. Women change the world. In the previous chapter we show how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family member is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने देखा कि जो वुमेन्स का काम होता है घर में वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है काम के रूप में। यहाँ हम ये भी पढ़ते हैं, वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क। हम यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं कि जो घरेलू काम होते हैं और जो परिवार के जो मेंबर होते हैं उनकी देखभाल करना पूरे समय का काम, और इस कार्य को करने के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई इसका फिक्स टाइम नहीं होता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशन आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम घर के बाहर के जो वर्क होते हैं उनको देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ जो ऑक्यूपेशन होते हैं महिलाओं की बजाय जो पुरुष होते हैं, वोमेन की बजाय जो मैन होते हैं उनके लिए सूटेबल माने जाते हैं। और हमें ये भी जानेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए वुमेन्स ने कैसे स्ट्रगल किया, इक्वालिटी के लिए कैसे वुमेन ने स्ट्रगल किया। गेटिंग एन एजुकेशन वाज एंड स्टिल इज़ वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटी वर क्रिएटेड फॉर वुमेन। और पहले भी और आज भी एजुकेशन प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं, कि बिना एजुकेशन के महिलाएं जो होती है वो इन जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको प्राप्त नहीं कर सकती। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। और साथ ही इस चैप्टर में हम हाल के वर्षों में जो वुमेन मूवमेंट हुए उनके द्वारा जो मूवमेंट के द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए यहाँ पर कई तरह के जो प्रयत्न किए गए उनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे। ये देखिए, ड्रॉ इमेजेस ऑफ फॉलोइंग। कौन क्या काम करता है। तो यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिए हुए होते हैं। ए फार्मर, यहाँ पर आपको फार्मर की इमेजेस लगानी है। यहाँ पर आपको फैक्ट्री वर्कर की, यहाँ पर नर्स की, हेयर, ए साइंटिस्ट, यहाँ पर आपको एक पायलट की, यहाँ पर एक टीचर की। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक्टिविटी होती है और यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी होती है कि कौन बच्चा जो होता है किस तरह से किसकी इमेजेस ज़्यादा बनाता है। तो यहाँ पर जो रोजी मैम होती है, क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन, उसकी क्लास में 30 बच्चे होते हैं। शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हेयर इज़ द रिजल्ट। उसने इस क्लास के अंदर सेम एक्सरसाइज दी थी, तो वहाँ यहाँ पर ये रिजल्ट आता है कि किस तरह से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। कि टीचर जो होते हैं, टीचर की इमेजेस बनाते हैं बच्चे, 5 बच्चे जो होते हैं मेल की टीचर बनाते हैं और 25 फीमेल की टीचर बनाते हैं। फार्मर की 30 बच्चे जो होते हैं फार्मर के टीचर बनाते हैं और फीमेल की कोई भी पिक्चर्स नहीं बनाई जाती। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मैन और वुमेन के बीच में वो देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे fewer opportunities and rigid expectation. A lot of the children in Rosie Ma'am's class drew women as nurse and men as army officers. यहाँ पर जो रोजी मैम की क्लास के अंदर जो बच्चे जब ये एक्टिविटी करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो थे वुमेन इमेजेस के अंदर नर्स की पिक्चर्स बनाते हैं और मैन की आर्मी ऑफिसर के रूप में। द रीज़न दे डिड दिस इज़ बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। तो ये जो चीज़ें होती है ये क्या दिखाती हैं कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी होती है कि कुछ काम जो होती है औरतें ही अच्छे से कर सकती हैं और कुछ काम जो मैन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ तरह के काम अच्छी तरह से कर सकती है, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि वो, फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स, कि वुमेन जो होती है वो एक अच्छी नर्स बन सकती है बिकॉज दे आर मोर पेशेंस एंड जेंटल। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली
क्योंकि ये जो रोल्स होता है वुमेन्स का, ये उसकी फैमिली से भी लिंक होता है. इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर ए टेक्निकल माइंड एंड गर्ल एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स. और ये भी बिलीव किया जाता है कि साइंस के अंदर जिस टेक्निकल माइंड की रिक्वायर्ड होती है वो गर्ल्स और वुमेन के अंदर नहीं होता है. तो इस तरह से औरतों को उसके लिए कैपेबल नहीं माना जाता. बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप्स. इट मीन्स स्टीरियोटाइप मीन्स जो रूढ़िवादी धारणाएं होती है कि पहले के जो लोग थे उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ें होती है कि ये काम औरतों का है, ये पुरुषों का होता है. मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम स्पोर्ट दैट बॉय डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. तो यहाँ पर अनेक लोग जो होते हैं वो इस प्रकार के जो स्टीरियोटाइप होती हैं उनमें बिलीव करते हैं. मैनी गर्ल्स, यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ जो होती है डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई और प्रशिक्षण लेने के लिए वह उनको जो हेल्प होती है वो नहीं मिल पाती. इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल फिनिश स्कूल दे आर एनकरेज बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ. यहाँ पर जो ज़्यादातर फैमिलीज होती हैं उनमें अगर लड़की की पढ़ाई फिनिश हो जाती है एक बार, तो उनको फिर उनकी जो फैमिलीज होती है उनको शादी के लिए बोलती है कि अभी इनकी शादी कर देनी चाहिए. तो उनका शादी को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले, ऐसा बोला जाता है. आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स होता है उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ होता है यहाँ पर कि किस तरह से एक लड़की ने जो रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं उनको तोड़ा. यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपनी बुक्स के अंदर भी होता है आपकी, कि इंजन ड्राइवर आर मैन, कि इंजन ड्राइवर आदमी चलाते हैं, जो इंजन होता है उसको आदमी ड्राइव करता है. बट 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम ए पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स. जो कि झारखंड के अंदर जो ट्राइबल फैमिली होती है वहाँ से बिलोंग करती है. तो वो उसने इन चीज़ों को चेंज किया. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे. नॉर्दर्न रेलवे की वो पहली महिला ड्राइवर होती, इंजन ड्राइवर होती. लक्ष्मीज पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गोट एन एजुकेशन. लक्ष्मी के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया और उन्होंने अपने जो बच्चे थे उन सबको एजुकेशन दिलाई. लक्ष्मी स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल. लक्ष्मी जो होती है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है. इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स. लक्ष्मी जब स्कूल में पढ़ती थी तो वो अपने माँ के साथ उसके कामों में भी हाथ बटाती थी और दूसरे भी काम करती थी. शी स्टडीड हार्ड. उसने कठिन पढ़ाई की. एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स. और उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिप्लोमा प्राप्त किया. सी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम. उसके बाद वो जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं रेलवे का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट. और उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसको पास कर देती है. तो इस तरह से जो लक्ष्मी कालरा होती है उसकी कहानी होती है. अब हम आगे देखेंगे. It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. It means कि यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर से दुनिया के जो प्रेशर होते हैं उनका सामना करना पड़ता है. Sometimes these come in the form of demands from adults. कई बार ये कभी कभी ये दबाव जो होता है ये बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है जो हमारे अडल्ट्स होते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है, एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स. और कई बार ये हमारे अपने ही जो फ्रेंड्स होते हैं उनके गलत तरीके से टीज़ करने के कारण पैदा हो जाता है उनको. बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब दैट विल पे ए गुड सैलरी. और लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जहाँ पर सैलरी अधिक मिले. दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलिड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़. और उनको इसलिए भी टीज किया जाता है कि वे दूसरे जो लड़के होते हैं उनकी तरह बिहेव नहीं करते हैं, तो उनको चिढ़ाया जाता है, उनको दोष दी जाती है, बुल किया जाता है, उनको
You may remember that in your class 6th book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. आपने क्लास 6 की बुक में पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है कि जेवियर जो होता है, एक बॉय जो होता है, वाज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स. Though his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subject, history and language. When his parents show his report card, however, they did not look pleased at all. कि जेवियर जो होता है अपनी 10th बोर्ड की क्लास का जो एग्ज़ाम देता है तो उसका रिजल्ट देखकर खुश होता है, क्योंकि यद्यपि उसको साइंस और मैथ के अंदर उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले, लेकिन उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री और लैंग्वेज, उसमें उसने अच्छा स्कोर किया। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं उस रिज़ल्ट को देखते हैं तो वो खुश नहीं होते। तो इसके लिए उनके आपस में कन्वर्सेशन चलती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर। माई गुडनेस जेवियर, यू मे मैनेज ओनली 65% इन मैथ्स, योर मार्क्स इन फिजिक्स आर लो टू। अब जेवियर कहता है आई नो मामा बट इट इज़ ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। इस पर उसकी जो मम्मा है वो कहती है वाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यू हैव टू गेट ए गुड जॉब, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज़ नो स्कोप, बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस। अब जेवियर कहता है कि मुझे मैथ और साइंस पसंद नहीं है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है उनके बड़ों का कि वो गुड मार्क्स लें, अच्छी जॉब लगे उनकी, और ऐसे ही लड़कियों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि जब वो कहीं उनकी शादी होती है या घर में वो घर के कामों में हाथ बटाए, अच्छे से घर बसाए। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी के अंदर। अब हम देखते हैं कि लर्निंग फॉर चेंज, मतलब चेंज के लिए सीखना। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना आपकी लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एज मोर एज चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं हर साल स्कूल जाते हैं। वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल, हम इसके बारे में जब सोचते हैं कि नॉर्मल होता है फॉर ऑल चिल्ड्रंस के लिए टू गो टू स्कूल जाना टूडे, but it is difficult for us. Imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. लेकिन यह इमेजिन करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए आज भी स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. Most children learned the work their families or elders did. कि जब हम पास्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे, अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके जो बुजुर्ग होते थे, बड़े होते थे, जो करते थे वही वो करते थे। Many children learned the work their families or elder did. For girls, the situations were worse. लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। In communities that taught son to read and write, daughter were not allowed to learn and alphabet. कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर लड़कों को पढ़ने लिखने का अधिकार होता था, लेकिन लड़कियां जो होती हैं उनको वहाँ पर भी अलाउ नहीं किया जाता था पढ़ने के लिए। Even in families where skills like poetry, weaving and craft were taught. यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ होती हैं कि उनके परिवारों में जहाँ कुम्हारी का, मटके बनाने का काम, बुनकर का, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, तो ये धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल कितना है, सहायता करना ही होता है, उनकी हेल्प करने का काम होता है। The contribution of daughter and women was only seen as supportive. For example, in the poetry trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots. But since they did not operate the wheel, they were not seen as poeters. वो मिट्टी लाती है कलेक्ट करके और उसको तैयार करती है पॉट के लिए, लेकिन उसको चक्का चलाने का अधिकार नहीं होता है। वो अधिकार किसका था, उसे सिर्फ कुम्हार ही उसको चला सकता है। In the 19th century, many ideas
अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग अमर्ज। अब हम 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं, लगभग 200 ईयर्स एगो पहले कि शिक्षा के बारे में कई नए आइडियाज़ ने जन्म लिया। स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज़ दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। के जो स्कूल्स थे वो बहुत ज़्यादा अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। बट देर वॉज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। इसके बावजूद लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इवन yet many women and men made effort to open schools for girls. Women struggled to learn to read and write. हालांकि कई जो पुरुष और स्त्रियां थी उन्होंने जो गर्ल्स स्कूल होते थे उनको खोलने का प्रयत्न किया और इस लेडीज़ों ने, स्त्रियों ने, लड़कियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स होता है पंडित रमाबाई का। ये देखिए यहाँ पर पंडित रमाबाई की फ़ोटो होती है जो कि अपनी बेटी के साथ होती है। रमाबाई शोन अबोव विद हर डॉटर championed the cause of women's education. She never went to school but learned to read and write from her parents. वह कभी स्कूल नहीं गई लेकिन उसने लिखना और पढ़ना सीखा। She was given the little पंडिता, उसको लिटिल पंडिता बोला जाता था because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as women then were not allowed सब knowledge। कि उसने संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। तो इस तरह से यहाँ पर पंडित रमाबाई जो होती है उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसने अपने घर से ही पढ़ना लिखना सीखा, अपने पेरेंट्स से ही पढ़ना लिखना सीखा। सी वेंट ऑन टू सेट अप ए मिशन इन खड़गांव नियर पुणे इन 1898 वेयर widows and poor women were encouraged not only in became literate but to be independent. They were taught a variety of skills. यहाँ पर क्या था कि वो उसने 1899 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन भी बनाया जहाँ जो विडो औरतें होती थी और गरीब औरतें होती थी उनको पढ़ने लिखने का और उनको इंडिपेंडेंट होने की शिक्षा दी जाती थी। Skill that are not usually taught to girl even today. The printing press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai mission is still alive today. उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा चलाने जैसी स्किल्स भी सिखाई जाती थी जो प्रेजेंट में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। रमाबाई का मिशन आज भी एक्टिव होता है। तो इस तरह से पंडित रमाबाई का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ होता है। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी देवी। अब हम यहाँ पर राज सुंदरी देवी एक और यहाँ पर लेडी फाइटर होती है जो कि वोमेंस के अधिकारों के लिए लड़ती है, उसके बारे में हम देखते हैं। वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल सम 200 ईयर्स एगो। एट द एज ऑफ 60 सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला। हर बुक टाइटल्ड अमार जीबोन इज़ द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय ए इंडियन वुमेन। ये पहली बायोग्राफी होती है जो किसी इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई थी। उसने 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमार जीबोन। जो राज सुंदरी देवी होती है राज सुंदरी देवी वाज ए हाउस वाइफ फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट इफ ए वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. कि उस समय लोगों का जो बिलीव था ये होता था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो वह अपने पति के लिए क्या लाती है, दुर्भाग्य लाती है और विधवा भी हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के समय बहुत समय बाद भी छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time I came to
नरेचर ए ग्रेट लॉन्गिंग आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड ए रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट। कि वो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी उसमें कहती है, मैं बहुत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती, बीच में भी रेस्ट नहीं कर पाती थी। उस समय मैं केवल 14 ईयर्स की होती थी। मेरे मन में एक मेरी विश जो होती थी वो बढ़ने लगी कि मैं पढ़ना लिखना सीखूं और एक जो रिलीजियस स्क्रिप्ट होती है उसको पढूं। यहाँ पर जो रास बिहारी सुंदरी होती है उसका ये सपना होता है कि वो पढ़ना लिखना सीखे और कोई मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ेगी। आई वाज, अब वो आगे कहती है अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, आई वाज अनलकी इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। वो कहती है कि मैंने फिर क्या किया कि धार्मिक, मेरी इच्छा थी कि मैं धार्मिक जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है उसको पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों लेडीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं खुद ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ आई विल आई डू इट। देन आई हैड ए ड्रीम, तब मैंने एक सपना देखा था। आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, कि मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही हूँ। लेटर इन द डे एज आई सेट कुकिंग इन किचन आई हियर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन बेपिन, आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हेयर व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन। कि मेरे जो हस्बैंड होते हैं वो मेरे बेटे को बोलते हैं कि जब मैं रसोई में दिन के समय बैठी हुई भोजन बना रही थी तो उन्होंने मेरे बेटे से कहते हुए सुना विपिन से, विपिन अपने चैतन्य भागवत यहाँ छोड़िए। मैंने अपनी जो चैतन्य भागवत को यहाँ छोड़ा है, जब मैं इसे मंगाऊँ तुम इसे अंदर ले आना। और वे वहीं पर छोड़कर उसको चले गए। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड आई सेक्रेटली टुक आउट ए पेज एंड हीड इट केयरफुली। मैंने क्या किया कि उसमें से एक जो पेज था उसको सीक्रेटली उसमें से एक पेज को फाड़ लिया और उसको सावधानीपूर्वक छुपा दिया। इट वाज ए जॉब हाइडिंग इट। ये उस टाइम क्या था कि उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी अगर मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था, अगर किसी ने भी देख लिया तो फिर उस टाइम हंगामा हो जाता था। तो इस तरह से ये भी एक काम होता था, एक जॉब होती थी। फॉर नोबडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स, कि कोई इसको मेरे हाथ में ना देख ले। माई एल्डर सन वाज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट सेट एट दैट टाइम। और मेरा जो एल्डेस्ट सन होता है उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। आई हीड वन ऑफ देम एज वेल, तो मैंने उसमें से भी एक जो पेज होता है उसको छुपा लिया। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज दैट आई would hear in the course of my days with tremendous care and effort, and over a long period of time I learned how to read। कि उससे भी मैंने एक छिपा दिया था। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मैच अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन वर्ड्स को भी मिलाने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी, और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना लिखना सीख गई। तो इस तरह से रास बिहारी सुंदरी जो होती है उसकी कहानी होती है। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट रास सुंदरी देवी वाज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत। थ्रू हर ऑन राइटिंग सी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइव इन दोज डेज। रास सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल। देयर वर डेज when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat। रास सुंदरी देवी जो होती है, जब उसने पढ़ना लिखना जान लिया, अक्षरों के ज्ञान से उसने चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। वह स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जो जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको उन्होंने विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी रेस्ट नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं था कि वे जरा बैठकर कुछ खा ले। तो इस तरह से ये रास सुंदरी देवी जो होती है उसकी कहानी होती है। ऐसे ही हमारी एक रुकैया सखावत हुसैन और उसका लेडी लैंड का जो सपना होता है उसके बारे में एक स्टोरी होती है। सो चिल्ड्रन, आप इस स्टोरी को पढ़ना, इसको मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर बताऊँगी।